नमस्कार साथियों। राजस्थान में पर्यटन का सार संग्रह लेके आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में 3 पार्ट होंगे। पहला ट्रेडिशनल जीके से होगा, केवल राजस्थान पर्यटन से संबंधित जो भी ट्रेडिशनल जीके होगा वो होगा। इसके बाद में राजस्थान जो पर्यटन है उसकी वर्तमान में कौन कौन से प्रश्न चर्चित हैं, सुर्खियों में हैं, वो है। और तीसरा पार्ट है वर्ष 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान पर्यटन से संबंधित जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित। तो बने रहिए वीडियो में। और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स आपको इन टाइम मिलते रहें। इस वीडियो का विशेष महत्व है राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है उससे संबंधित सार संग्रह है। लेकिन किसी भी परीक्षा में जिसमें राजस्थान पर्यटन उद्योग से संबंधित सिलेबस में कोई पॉइंट दे रखा है तो उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका इसमें बन सकता है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना की गई थी आपका 1956 में। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। लेकिन राजस्थान में जो पर्यटन निदेशालय है वो 1 साल पहले ही बन चुका था 1955 में। इसके बाद में वर्तमान में जो टैगलाइन है उसके बारे में बात करें। देखिए, राजस्थान पर्यटन मंत्रालय का पधारो हमारे देश से पहले जाने क्या दिख जाए, इसकी टैगलाइन थी। वर्तमान की टैगलाइन आमतौर पे पूछी जाती है कि बताइए वर्तमान में राजस्थान में पर्यटन विभाग की टैगलाइन क्या है। तो पधारो हमारे देश, ये वर्तमान में राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है। कई बार ब्रांड एम्बेसडर भी पहुंच लेता है। तो वर्तमान में इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करिश्मा हाडा। वरिष्ठ करिश्मा हाडा इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ब्रांड एम्बेसडर का काम क्या होता है? जो विभाग की, राजस्थान में पर्यटन विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनको प्रचलित करना, लोगों के सामने रखना, उसका एडवर्टाइजमेंट करना, ये ब्रांड एम्बेसडर का कार्य होता है। और वर्तमान में करिश्मा हाडा राजस्थान में पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके बाद में आप देखिए 2 चीज़ों को इनको कोरिलेट करके पढ़ना है आपको। आरटीडीसी की स्थापना और आरटीडीसी को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। तो दोनों के बीच में 10 वर्ष का अंतर है। 79 में आपको कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पे आरटीडीसी की स्थापना की गई थी और मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे आपको 4 प्रश्न बन गए। एक तो आरटीडीसी का गठन कब किया गया 79 में, उसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया 89 में। 10 वर्ष का अंतर है। 2 समितियां भी आपको ध्यान रखनी है, एक कांता ठाकुर समिति, एक मोहम्मद यूनुस समिति। आरटीडीसी की स्थापना की सिफारिश की थी कांता ठाकुर समिति ने, आरटीडीसी की स्थापना की सिफारिश की थी कांता ठाकुर समिति ने। और उद्योग का दर्जा दिए जाने हेतु जो समिति बनाई गई थी वो मोहम्मद यूनुस समिति थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आरटीडीसी की स्थापना 79, उसके 10 ईयर बाद 10 वर्ष बाद में उसको उद्योग का दर्जा दिया गया। और 15 वर्ष बाद में आरटीडीसी की स्थापना नहीं, उद्योग का दर्जा दिए जाने के 15 वर्ष बाद आपको इसको जन उद्योग का दर्जा दिया गया था 2004-05 में। समझ में आ गया? आरटीडीसी की स्थापना 79 में, इसको उद्योग का दर्जा 89 में, जन उद्योग का दर्जा 2004-05 में। ठीक है। इसके बाद में समितियां दोनों अच्छे से याद रख लेना, कांता ठाकुर समिति, मोहम्मद यूनुस समिति। ठीक है। अब उद्योग का दर्जा देने से ही कुछ नहीं होगा जब तक विभाग को आप जो है बजट आवंटन नहीं करेंगे। तो इससे पहले बजट आवंटन नहीं किया जाता था। वास्तविक बजट घोषणा जो पर्यटन उद्योग के लिए की गई थी वो 2022-23 में की गई थी। बजट
बजट घोषणा 2022-23 में की गई थी और 1 अप्रैल 2022 से इसको लागू किया गया था। डेट्स महत्वपूर्ण हैं, ये इनको आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में पर्यटन जो विभाग है उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में आपका धर्मेंद्र राठौड़। इसके बाद में देखिए आगे आप, राजस्थान की पहली पर्यटन नीति जो है वो 9 सितंबर 2022 को लागू हुई थी। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 9 सितंबर 2022 को। इको टूरिज्म नीति जो है लागू की गई है हाल ही में 15 जुलाई 2021 को राजस्थान इको टूरिज्म नीति भी लागू की गई है। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से केवल रटने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं, परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने होंगे। इसके बाद में 18 अप्रैल 2022 को एक नीति लागू की गई है राजस्थान में, राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति। राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान पर्यटन विकास कोष की स्थापना की गई थी बजट 2021-22 में और 500 करोड़ रुपए की राशि इसमें आवंटित की गई थी, जिसको बाद में 2022-23 वाले बजट में 1000 करोड़ कर दिया गया था। राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत यदि कोई भी फिल्म निर्माता या फिल्म डायरेक्टर राजस्थानी भाषा में कोई फिल्म बनाता है तो 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उसको दी जाती है। परीक्षा में आरएएस मुख्य आपकी जो प्री परीक्षा थे उसमें रिटमैन की तिथि पूछी थी, वर्ष पूछा था कि रिटमैन की स्थापना कब हुई थी, तो रिटमैन की स्थापना 1996 में हुई थी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और सितंबर 2021 में 27 सितंबर 2021 में एक नीति लागू की गई थी, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, नीति नहीं योजना थी, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना लागू की गई थी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अभी राजस्थान में जो कोटा का किशोर सागर तालाब है उसमें बोट विथ रेस्टोरेंट, क्या हो रहा है ये, बोट विथ रेस्टोरेंट एक कार्यक्रम शुरू किया गया था किशोर सागर तालाब कोटा में। एडवेंचर टूरिज्म जो है वो धानासर हनुमानगढ़ में लागू किया आयोजित करवाया गया था। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संस्कृति, ये राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन योजना जो लागू की गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन उद्योग के 2 उद्देश्य हैं। एक तो हमारी राजस्थान की संस्कृति, कला और संस्कृति का विकास होगा और दूसरा स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के 2 प्रश्न जो हैं 2 इसके उद्देश्य हैं। अभी एक परीक्षा में पूछा गया था कि जहां एक खुसरो निम्न में से क्या है, जहां एक खुसरो निम्न में से क्या है, तो जहां एक खुसरो जो है वो जयपुर में ये जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा जयपुर में विश्व सूफी संगीत हेतु एक समारोह आयोजित करवाया गया था। विश्व सूफी संगीत का एक समारोह है जहां एक खुसरो, और इसका आयोजन रखा गया था जयपुर में। बूंदी महोत्सव के बारे में बात करें तो बूंदी महोत्सव के बारे में आपको तिथि याद रखनी है। बूंदी महोत्सव आमतौर पे सर्दियों में नवंबर महीने के मध्य में आयोजित करवाया जाता है और इस साल इसमें 11 से 13 नवंबर 2022 तक बूंदी महोत्सव का आयोजन राजस्थान में पर्यटन मंत्रालय द्वारा विभाग द्वारा किया गया। ये जो प्रश्न है, पर्यटन विभाग भारत सरकार ने राजस्थान पर्यटन मंत्रालय को प्रथम स्थान दिया है। तो वर्तमान में राजस्थान पर्यटन जो मंत्रालय है वो संपूर्ण देश में प्रथम स्थान है।
क्यों दिया गया था? क्योंकि राजस्थान का जो डिजिटल पर्यटन के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का जो अंक था वो सबसे ज़्यादा था। अदर स्टेट्स में सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही आपके राजस्थान पर्यटन मंत्रालय ने, और राजस्थान पर्यटन मंत्रालय की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण ही भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान पर्यटन मंत्रालय को प्रथम स्थान दिया था। इसके बाद में अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो पर्यटन विभाग विकास निगम द्वारा एक गांव का स्थापना की गई है, पर्यटन गांव की स्थापना की गई है, और वो पर्यटन गांव नागौर में है, और उसका जो नाम है वो है नागौर मेला। राजस्थान पर्यटन सलाहकार समिति के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये वे प्रश्न हैं साथियों जो वर्ष 2022 की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा पूछा गया है फोक सफर। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो ये जहाँ ए खुसरो को सबसे ज़्यादा पूछा गया वर्ष 2004 की परीक्षाओं में, और एक फोक सफर और एक तारंगा हिल्स रेलगाड़ी। तो फोक सफर है राजस्थान पर्यटन विभाग यूनेस्को की सहायता से कार्यक्रम चला रही है, फोक सफर पर्यटन कार्यक्रम है। तो फोक सफर ये है आपका, इसमें सहयोगी पूछा गया था कि फोक सफर में राजस्थान पर्यटन विभाग का सहयोगी कौन है, तो यूनेस्को इसका सहयोगी है। तारंगा हिल्स रेलगाड़ी के बारे में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तारंगा हिल्स रेलगाड़ी राजस्थान और गुजरात के बीच वर्तमान में चल रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। अब नीचे कुछ 4 एक्सप्रेस हैं, रेलगाड़ियों के नाम हैं, और उसके सामने उनके चलने का वर्ष है। तो ये ट्रेडिशनल जीके के हैं, लेकिन फिर भी कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, इसलिए यहाँ पे आपके सामने है। रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस 1994-95 में चली थी। विलेज ऑन व्हील्स 2004 में, हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में, और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 में। तो विलेज के बाद में हेरिटेज आई 2 साल बाद में, और हेरिटेज के बाद में रॉयल आई 2009 में। ठीक है, इसके बाद में प्रतिवर्ष बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया था, निम्न में से कहाँ पर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है? एक है आरटीडीसी के वर्तमान में एक होटल है, और होटल का नाम है घूमर, और ये घूमर कहाँ है? जोधपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान डायरी के बारे में पूछा गया था कि राजस्थान डायरी निम्न में से क्या है? तो राजस्थान डायरी जो है वो राजस्थान में पर्यटन से संबंधित एक ऑनलाइन श्रृंखला है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें राजस्थान डायरी की जो ऑनलाइन श्रृंखला है, राजस्थान डायरी में राजस्थान के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में बताया जाता है विस्तार से, ताकि पर्यटन जो हैं वो राजस्थान में प्रवेश करें उससे पहले उसकी सामान्य जानकारी उनको प्राप्त होती रहे। इस प्रकार आज का एक छोटा सा एक कैप्सूल था राजस्थान पर्यटन को लेके, इसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।